तो हेलो दोस्तों, आज 27 जनवरी 2024 को मैं आपके सामने हूं पहले शिफ्ट के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के साथ में। अभी तक जो भी चीज़ें बताई गई हैं या जो भी हम आगे बताएंगे वो सभी आपको मैं बता दूं कि डिस्क्लेमर है कि बच्चों ने अपनी मेमोरी के बेस पे बताया है। तो हो सकता है ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है या क्वेश्चंस में भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपको एक पूरे तरीके से टेंटेटिव आइडिया मैं आपको दे सकता हूं। तो इसमें जो बच्चों ने बताया है, थोड़ा पहले ये बता दूं कि पेपर कैसा आया बेटा। केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी आसान लग रहा है जिस तरीके से बच्चों ने बताया है। नॉर्मली ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ रिएक्शंस जरूर आती थी, तो वो रिएक्शंस इस बार नहीं आए हैं। एसिड बेस जीओसी के ऊपर बेसिकली आप ये समझिए तो 11th का लगभग पूरा कंप्लीट सिलेबस उन लोगों ने कवर किया है। 12th से ना के बराबर उन्होंने किए हैं। एसिड पे, बेस पे, टॉटोमेरिज्म पे, आईयूपीएसी पे इस तरीके के सवाल आए हैं। जैसे एक सबसे बेसिक सवाल मैं आपको बोलूं, उन्होंने इनऑर्गेनिक का एक बहुत छोटा सा और आसान सा सवाल पूछा है कि इनमें से किसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी वाली हेलोजन शो करता है। उसमें उन्होंने 1 2 3 4 पे ऐसे कि भाई फ्लोरीन लिखा, ऐसे उन्होंने वर्ड्स में लिखा है, बच्चे बता रहे हैं, मैं आपके सामने सिंबल्स में लिख देता हूं। ब्रोमीन लिखा और आयोडीन लिखा। मेरे ख्याल से ये किसी भी बच्चे को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, उसका सीधे सीधे आंसर आता है आपका फ्लोरीन। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं केमिस्ट्री का कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा हेलोजन शो नहीं करता, इसका आंसर होता है फ्लोरीन। दूसरा है आपका सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उसमें बच्चों ने बताया कि साइक्लोहेक्सीन आया था और उसका क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा था कि भाई ये एलिसाइक्लिक है या फिर ये आपका एरोमेटिक है। इस तरीके के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ पूछा था। कुछ लोगों ने बेंजीन से रिलेटेड भी लिखा था कि क्या बेंजीन टाइप का है ये। तो इसमें आपको पता है कि ये कैसा कंपाउंड है बेटा, साइक्लिक है और जो किसके साथ प्रॉपर्टीज में रिजम्बल करता है, एलिफेटिक के साथ में। तो ये क्लासिफिकेशन में किसके साथ, किस ऑप्शन के साथ आपको मैच करना पड़ेगा कि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? एलिसाइक्लिक। क्या है ये आपका? साइक्लोहेक्सीन। अगर इसका हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो साइक्लोहेक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूं, जितना मुझे याद आ रहा है, फिर मैं बाकी मोबाइल में है मेरे पास, मैं उसको देख लूंगा। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि इनमें से किसकी इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगी। बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैं बोल रहा हूं, जो ये मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से है। ये पेपर में सीक्वेंस में थे या नहीं ये पता नहीं मेरे को। दूसरा है ये और तीसरा है ये और चौथा बच्चे को याद नहीं था। टेंटेटिव कुछ भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा था कि सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म किसकी होगी। तो ये आपको पता है कि अगर ये इसकी इनॉल बन जाएगी, इसकी इनॉल आप बना लेंगे, तीनों को अगर आप इनॉल में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसके अंदर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और ये बना तो लेगा इनॉल, लेकिन इसकी इनॉल इतनी हाई कंटेंट नहीं होगा जितना एक कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो जाता है तो उसकी इनॉल फॉर्म ज्यादा होती है। तो क्योंकि ये हाईएस्ट इनॉल पूछा था, उसमें चौथा वाला ऑप्शन बच्चे को याद नहीं था, लेकिन हाँ उसको ये याद था कि सर ये वाला आंसर बेस्ट है क्योंकि इसी की हाईएस्ट इनॉल कंटेंट होती है। तो दिस इज द राइट आंसर कि आपको इस पर टिक लगाना था कि भाई हाईएस्ट इनॉल क्या है। आप देख रहे हो बच्चों कैसा आंसर आ रहे हैं। साइक्लोहेक्सीन का पूछ रहे हैं, टॉटोमेरिज्म का पूछ रहे हैं। ये आपका क्या है? 11th का सिलेबस है। नेक्स्ट उन लोगों ने बच्चे को जो याद था उसमें था एक फोर्थ क्वेश्चन पे मैं चलता हूं आपके पास, जिसमें उन्होंने कहा था बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। एक एनिलीन था, पायरोल था, एक पाई बॉन्ड हटा दीजिए और एक दोनों पाई बॉन्ड हटा दीजिए, पायरोलिडीन। इसका उन्होंने पूछा था कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसका लोन पेयर बेटू डीलोकलाइज्ड है और ज्यादा जगह डीलोकलाइज्ड है, बहुत ज्यादा डीलोकलाइज है, बड़ा डी बना दिया।
ये वाला डीलोकलाइज्ड है, बहुत अच्छे से डीलोकलाइज्ड है, और इसी लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन की वजह से पायरोल एरोमेटिक बन जाता है। तो ये आपका डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई प्रोटॉन आएगा तो ये कहेगा भैया मेरे पास नहीं है, मेरा तो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में है और उसी डीलोकलाइजेशन की वजह से मैं एरोमेटिक हो रहा हूं। तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा डी बना दिया, ये ज्यादा डीलोकलाइज्ड मानिए इसको। इसका लोन पेयर भी बेटा डीलोकलाइज्ड है, तो इसका थोड़ा छोटा लिखा, इसका थोड़ा बड़ा लिखा, इसका सबसे बड़ा लिखा। सबसे कम डीलोकलाइज्ड, उससे ज्यादा डीलोकलाइज्ड, और उससे भी ज्यादा डीलोकलाइज्ड। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ में। और इसकी बात की जाए पायरोलिडीन की, तो ये लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर यहीं बैठा है, प्रोटॉन का इंतजार कर रहा है कि भाई आ जाइए, मैं आपको अपना पूरा पूरा लोन पेयर देने के लिए तैयार हूं। तो जो मोस्ट आपकी बेसिक साइट होगी वो पायरोलिडीन के पास है। तो इसका आंसर पायरोलिडीन आपको टिक करना चाहिए था। और नेक्स्ट कौन सा सवाल बताया था बच्चे ने? एक एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर था, एक एसिटाइल एसीटोन था, एक 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड था, एक नॉर्मल कीटोन था, और एक शायद थे तो डाई कार्बोनिल, लेकिन वो आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं बना रहा था। तो अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें कौन सबसे ज्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? देख रहे हैं आप जीओसी फिर से। इससे पहले आपने जो सवाल किया था वो बेसिक स्ट्रेंथ का था, उससे पहले आपने जो किया था वो टॉटोमेरिज्म का था, उससे पहले जो आपने किया था वो आपका था किसका था? हाँ, आईयूपीएसी का था बेटा। तो ये सारे के सारे 11th के सिलेबस से आ रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो द मोस्ट एसिडिक वन विल बी दिस H, क्योंकि जब ये H हटाएंगे एसिटाइल एसीटोन में से, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है वो 2 कार्बोनिल कंपाउंड के C डबल बॉन्ड O के साथ डीलोकलाइज्ड हो रहा होगा। जबकि यहां से H प्लस हटाएंगे तो वो एक ही कार्बोनिल के साथ डीलोकलाइज्ड होगा, यहां से हटाएंगे तो भी वो एक ही C डबल बॉन्ड O के साथ डीलोकलाइज्ड होगा। चाहे ये वाला हटाइए, चाहे ये वाला हटाइए, चाहे ये वाला हटाइए, चाहे ये वाला हटाइए, कोई भी कार्बेनायन या कॉन्जुगेट बेस एक ही C डबल बॉन्ड O के साथ डीलोकलाइज हो रहा होगा। तो जो सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो एसिटाइल एसीटोन के एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की होगी, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट सवाल और कौन सा याद आ रहा है? 6th, यस, उसमें बच्चों का कहना है इसका आईयूपीएसी नाम पूछा था। फिर से 11th, फिर से आईयूपीएसी। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग पेपर बनाने वालों? भैया बच्चों की थोड़ी सी इंटेलिजेंस का इतना तो मजाक मत उड़ाइए आप लोग, थोड़ा पेपर में अच्छे सवाल पूछ लीजिए। इसका बेटा नॉमेनक्लेचर करेंगे, आपको पता है यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसकी काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3। ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम हो गए डाई मिथाइल और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया इथाइल। तो इसकी काउंटिंग, और इसको लिखेंगे कैसे? 3 इथाइल 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका सही नाम था, ये इसका सही नाम था। आपका हो गया 3 इथाइल 1,1 देखो लाइव क्लास में ये कभी कभी गलती हो जाती है बेटा, अपने से एरर हो जाता है, बच्चे होते अभी क्लास में तो वो बता देते। 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th, उसके लिए मैं बताऊं आपको, उन्होंने ले रखा था फिनॉल एक NO2 के साथ, दूसरा था आपका ऑर्थो और पैरा पे, तीसरा था आपका फिनॉल के पैरा पे OCH3, और चौथा था आपका नॉर्मल फिनॉल। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा था। इसमें से H+ हटाओगे तो डीलोकलाइज होगा,
और उस पे पैरा पे NO2 है, उसका भरपूर -m लग रहा है। यहाँ से H+ हटाएंगे, 2 के -m लग रहे हैं। तीसरे पे हटाएंगे, माइनस लग गया, और इस OCH3 का कैसा इफेक्ट है, +m इफेक्ट। तो ये तो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, ये कॉन्जुगेट बेस को दोनों स्टेबलाइज कर रहे होंगे, और ये भी स्टेबलाइज कर रहा होगा। और सबसे लास्ट में है आपका फिनॉल। फिनॉल में से H+ हटा दोगे तो ना कोई स्टेबलाइज, डिलोकलाइजेशन स्टेबलाइज करता है, लेकिन इफेक्ट्स किसी दूसरे ग्रुप का ना ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है ना कम, तो ये 0 हो गया। मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो है आपके B की, उसके बाद है आपके A की, उसके बाद नॉर्मल फिनॉल की, D की, और उसके बाद है आपकी C की। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जिस भी ऑप्शन में होगा उस पे आप लोगों को टिक करना था। तो अभी के लिए बेटू 7 सवाल, फिर दोबारा से हम या मैं या मेरी टीम या हम लोगों में से कोई भी आएगा वो आपको आगे के सवाल बताते रहेंगे। तो जुड़े रहिए रिलायबल के साथ में, आपको जल्दी जल्दी से हम लोग लेके आ रहे हैं जो भी पेपर हुआ था, ना सिर्फ उनके क्वेश्चंस, उनका ट्रेंड, कौन से चैप्टर से आए थे और उनका लेवल क्या था। थैंक यू वेरी मच।